हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू लर्नर्स गराज। आज यहाँ पे मैं ग्रामर को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें फिलर्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करूँगा। यह पार्ट 1 है। आप प्लेलिस्ट में आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो को प्रॉपरली अरेंज कर कर प्लेलिस्ट में डाला जा रहा है। वहाँ से आप लोग अच्छा से और पार्टिकुलर जो टॉपिक आपका वीक होगा सेक्शन, उसको आप यहाँ से जाके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ओके, यह फिलर्स का पार्ट 1 है और डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाने वाले हैं और फिलर्स को बनाने के लिए आपको वर्ड्स यानी कि सेनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेज, यहाँ तक कि जो होता है क्या बोलते हैं कुछ कुछ वर्ड्स। ओके, मतलब ग्रामर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फिलर्स में कुछ भी दिया जा सकता है। कोई वर्ड्स दे देगा, कहीं फ्रेजल वर्ब्स डाल देगा, कहीं सेनो एंटो का क्वेश्चन होगा, हो सकता है बहुत सारा कोई ग्रामर हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड होता है फिलर्स में। ओके, तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वहाँ पे 10 क्वेश्चंस मैं लिया हूँ और देखते हैं इसको आज डिस्कस करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, चूज द सुटेबल वर्ड, और उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको टिक लगानी है। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। ओनली द ब्रेव डिजर्व्स, डिजर्व मतलब जिसके आप लायक हैं। द वाट, तो इसमें आपको फेयर, फ्लेयर, फेयर और फेयर ऑप्शंस इसी तरह के दिए जाएंगे। चारों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। फेयर क्या होता है, फ्लेयर क्या होता है, और फ्लेयर FLA आयर क्या होता है, और फेयर क्या होता है। सबको एक एक करके देखते हैं मीनिंग, उसके बाद पुनः इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, फेयर का मतलब होता है रेंट देना। क्या होता है, रेंट आप लोग देख रहे होंगे। चाहे कहीं कहीं भाड़ा जो होता है, ठीक है, आप लोग जो ट्रेवलिंग कॉस्ट होता है उसको भी आप लोग फेयर कभी कभी बोलते हैं। एक फ्लेयर मतलब स्पार्क होता है, जिस चिंगारी आप बोलते हैं उसको बोलते हैं फ्लेयर। एक फ्लेयर मतलब होता है नेचर, ठीक है, फ्लेयर मतलब नेचर। किसी का फ्लेयर बहुत ख़राब है यार, मतलब उसका नेचर बहुत ख़राब है। ओके, और एक फेयर मतलब होता है ट्रेड या राइट। ओके, और जो गोरा वाला जो फेयर होता है उसके लिए भी FAIR ही यूज होता है, जैसे फेयर लवली में आप लोग या फेयर हैंडसम में देखे होंगे। ओके, तो वही फेयर होता है, यानी कि राइट या और ट्रेड प्लेस। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ जा रहा है। ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, ठीक है, यानी कि जो डिजर्व करता है उसी को जो सही चीज़ मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका डी जाता है। तो फेयर हो गया आपका आंसर, FAIR वाला ऑप्शन। और बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख लीजिएगा, मीनिंग समझ लीजिएगा, हो सकता है फ्यूचर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए। ओके, अब बाकी सबका मीनिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। फेयर और ट्रेड प्लेस भी होता है या राइट भी होता है इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन नॉट लॉस। देखिए, लॉस बहुत सारा होता है। LOOC इसको क्या बोलते हैं, LOAC को क्या बोलते हैं, LOAC को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। और ये LOAC क्या है, ठीक है, क्या है, चलिए देखते हैं। वहाँ तो लिख ही दिया ना LOAC, लॉस। चलिए देखिए, ये जो लूज है LOOC ना, इसका लूज मतलब ढीला ढाला कपड़ा। जो आप लोग पहनते हैं ना कपड़ा जो ढीला ढाला होता है उसको लूज बोला जाता है। यह जो LOAC है वो होता है लॉस। लॉस मतलब होता है खोना, जिसका भी आप लोग लॉस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और एक होता है लॉस जो हानि होता है, आपका बिजनेस वगैरह होता है उसमें हानि हो जाती है, उसको लॉस कहा जाता है। यह लॉस, यह लॉस और यह लूज, सबको अच्छा से देख लीजिएगा। ओके, यू कैन नॉट लॉस, यहाँ पे लॉस है यानी कि खोना, ठीक है, खोना। व्हाट यू हैड, चलिए इसको भरते हैं। वंस, ऑलवेज, नेवर, हैव, यानी कि तुम क्या कर सकते हो। इसको ना एक मीनिंग बेस्ड या फिलर्स है, ठीक है, मीनिंग बेस्ड। यह करेक्ट जो वर्ड है क्या जाएगा, यू कैन नॉट लॉस व्हाट यू डैडट हैड। तुम क्या लॉस नहीं कर सकते, तुम वह चीज़ लॉस नहीं कर सकते हो जो तुम्हारे पास, ध्यान दीजिए, था, हैव या वंस, नहीं, जो नहीं था उसको आप लॉस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जो मीनिंग इसका नेवर देगा, क्या देगा, नेवर। व्हाट यू नेवर हैड, जो आपके पास है ही नहीं उसको आप क्या खोइएगा। ओके, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट आप लोग चीज़ जान सकते हैं कि अगर आप कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या पार्टिकुलर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास पाने के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ आप पा सकते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं खोने के लिए है तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं, ठीक है। लॉस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप जो भी आएगा आपके पास गेन होगा। तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक माइंड में रखिए और आगे बढ़ते रहो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। करेक्ट आंसर नेवर होगा इसका। वी शुड गो डूइंग मोर गुड देन हार्म, यानी कि अब हमको क्या करना चाहिए, मतलब नुकसान से ज़्यादा हम लोग को अच्छा कर्म करना चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है। वी शुड गो, तो गो के बाद ऑन होगा, एबव होगा, अबाउट होगा या टू होगा। गो टू डूइंग, गो ऑन डूइंग, एबव, अबाउट क्या होगा देखते हैं। तो एक फ्रेजल वर्ब्स आता है, वही बोल रहा था शुरुआत में, गो ऑन।
आप लोग सुने होंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, या द मूवी इज गोइंग ऑन तो जरूर सुने होंगे, ठीक है, समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये गोइंग ऑन नहीं होगा यहाँ पे, ये दूसरा मतलब बोल रहा था, यहाँ पे गो ऑन है, जिससे कि मैं बोल क्या रहा था ना कि समथिंग इज गोइंग थ्रू माई माइंड, अगर दिमाग में कुछ चलता है उसके लिए गोइंग थ्रू यूज होता है वर्ड, तो वहाँ से थोड़ा सा आ गया था, तो उसको भी समझ लीजिए, थोड़ा सा गो थ्रू मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पे है गो ऑन मतलब कंटिन्यू होना, ओके। तो इसका क्या होता है, वी शुड गो ऑन मतलब कंटिन्यू करना चाहिए, डूइंग मोर गुड्स। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका थोड़ा सा मीनिंग देखा जाए तो देखिए यहाँ पे गो ऑन मतलब कंटिन्यू होता है और गो अबाउट मतलब स्टार्ट समथिंग, तो इसका मतलब दोनों का मीनिंग देखिए, यहाँ पे स्टार्ट समथिंग कुछ करने की बात कर रहा है, नहीं, पहले से कोई ऑलरेडी कोई काम कंटिन्यू था उसको बोल रहा है कि अब अच्छा बुरा से ज़्यादा हमको अच्छा करना चाहिए, यानी कि ऑलरेडी कुछ हम लोग कर रहा था, ओके, अब बोल रहा है तो कंटिन्यूड मतलब जो ऑलरेडी स्टार्ट एक्शन में कुछ काम कर रहा है तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट अगर कोई चीज़ शुरू नहीं है तो उसको स्टार्ट किया जाएगा, तो अगर ऐसा कुछ मीनिंग आता तो हम लोग गो अबाउट लगा सकते थे, ओके, कि शुरू करना है किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑलरेडी हो रहा था उसमें अब बोल रहा है कि मोर गुड देन हार्म, अब हमको ज़्यादा करना है, क्या करना है, ज़्यादा करना है, अच्छाई बुराई से ज़्यादा, तो इसके लिए गो ऑन आएगा, ठीक है। और गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब हो गया, और फ्रेजल वर्ब का यहाँ पे दो आप लोग देख लीजिए, गो ऑन का मतलब कंटिन्यू होता है और गो अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट समथिंग, ओके, मतलब कोई चीज़ को शुरू करना, इनिशिएट करना, बिगिन करना, ओके, यही सारा होता है। तो इसको देख लीजिएगा, गो ऑन मतलब कंटिन्यू होता है, तो हमको कंटिन्यू करना है, अब अच्छा करना, बुरा करना नहीं है, और किसी का बुराई नहीं करना चाहिए वीडियो को डिसलाइक नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, कोई भी पार्टिकुलर टाइप का इंसान आता है, चाहे बड़ा से बड़ा यूट्यूबर हो, एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे कहीं का यूट्यूबर आप देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको संघर्ष होता है और सबको यहीं आकर सीखता है, जब आप ना जिस दिन बनाना शुरू करोगे उस दिन समझ में आ जाएगा, ओके, ऐसे पता नहीं चलता है। वैसे पार्टिकुलर कोई भी काम आप कर रहे होंगे तो समझ में आ ही रहा होगा। आज तक मैंने यूट्यूब पर एक भी वीडियो को डिसलाइक नहीं किया है, ठीक है। हाँ, जो डिसलाइक करने लायक है, जो कि सोसाइटी को हार्म करता है, बस उसी को वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो आप, ओके। बाकी वीडियो को एजुकेशन वाला को डिसलाइक मत करो यार, सीखने दो, सबको मोटिवेट करो। एक लड़का था, उसमें से 7 क्वेश्चन था, उसमें लिखा था राइट एनी 5 डीबी का बात है। अब लड़का सादों के सादों क्वेश्चन बना दिया और लिखता है चेक एनी 5, मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा यह बताया गया, चेक एनी 5। अब उसको मैम ऐसे डांटने लगी कि क्या ऐसा कर दिया, 7 क्वेश्चन क्या बनाना था, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता। अरे यार तुम कोई चेक करो ना, अपने आप को मोटिवेट करो, उसको लड़का को मोटिवेशन दोगे, चलो और भी दूसरों को मोटिवेट करेगा कि चलो भाई तुम इतना, इसको के अंदर कैपेसिटी था कि 7 का 7 क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ओके, और चेक बोल दिया कि चेक करो, तो कुछ सीखो उससे, ठीक है, उसको डिमोरलाइज या डिमोटिवेट मत करो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, फालतू की बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा बहुत, लास्ट वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, सब नहीं होगा। वेन वी गॉट होम, चलिए गो का है आपका, वेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग, ठीक है, वी फाउंड दैट द गेस्ट हैज अराइव्ड, हैव अराइव्ड, इज अराइविंग या हैड अराइव्ड, क्या होगा यहाँ से ना, गॉट होम सही नहीं लग रहा हमको, गॉट, लेकिन गेट से तो बन सकता है ना, गो का थोड़ी है, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सोच रहा था, सही है, कोई सी गड़बड़ नहीं है। तो इसमें क्या होना चाहिए, हैज़ अराइव्ड होना चाहिए, हैज़ अराइविंग होना चाहिए, इज़ अराइविंग होना चाहिए, या हैड अराइव्ड होना चाहिए। तो देखिए अगर कोई एक्शन अगर पास्ट में और कोई कंप्लीटेड एक्शन होता है, जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं कोई कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, ठीक है, तो वहाँ पर हैड प्लस V3 का यूज होता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि मतलब कुछ, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज वहाँ होता है, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट में आता है, तो वहाँ ये होता है, जैसे कोई पार्टिकुलर टाइम ऑफ रेफरेंस ऑफ पास्ट में ले लिए, वहाँ से पहले अगर कुछ काम होता है, जैसे हुआ, ठीक है, जैसे मैं पहुँचा तो देखा कि वह जा चुका था, ओके, बात समझे, ऐसा कुछ, चाहे मैं जब पहुँचा तो वह चला गया था, ठीक है, तो उसके लिए जो पास्ट में ऑलरेडी एक्शन कंप्लीट हो गया, उसके लिए हम हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं, ओके, बात समझ में आ रही है, हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, जो एक कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एक जब उन लोग रात को पहुँचा वहाँ पे, लास्ट इवनिंग मतलब शाम को, रात थोड़ा नहीं हुआ होगा, इवनिंग हम लोग बोल सकते हैं, रात भी हो सकता है, इवनिंग तो 12 बजे रात तक चलते रहता है। तो क्या बोलते हैं, जब रात को जब घर पहुँचा तो देखा कि वी फाउंड दैट द गेस्ट हैड अराइव्ड, मतलब आए थे, ठीक है। तो जब गया तो गेस्ट ऑलरेडी आ चुका था, तो वह काम, जो गेस्ट का आने का काम पहले हो चुका था, ओके, जब उन लोग पहुँचा, ठीक है। इसीलिए जो कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट के लिए हम लोग हैड प्लस अराइव्ड यूज कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
कॉलोनियलिज्म, ठीक है। नियो कॉलोनियलिज्म क्या होता है, देखिए जैसे कि आप सुने होंगे, कॉलोनाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या होता था, ब्रिटेन सबको कॉलोनी बनाता था अपने बिजनेस के लिए। आज भी नियो कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे कि आप लोग फैशन डिजाइन आप समझते हैं, जैसे ब्रिटेन का पहले हम लोग का इंडिया में साड़ी वगैरह कुर्ता वगैरह चलता था, आज यहाँ पे शर्ट पैंट पूरा जीन्स वगैरह आ गया है। तो इसको सब बोलते हैं कि बिजनेस के थ्रू, आइडिया के थ्रू, या बोल सकते हैं कि फैशन के थ्रू लोगों का माइंड को जो है से मतलब चेंज किया जाता है और बिजनेस किया जाता है, उसको बोलते हैं नियो कॉलोनिज्म, यानी कि कॉलोनी बनाना, अपने जो भी वहाँ पे संस्कृति रिवाज जो भी है उसको किसी और भी देश में या फिर रीजन में थोप देना, उसको नियो कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करने वाले नहीं हैं। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, ठीक है, जो लगा बार बार होते रहता है उसको परसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इवन आफ्टर द डिमाइस ऑफ द फॉर्मल कोलोनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि अब जो है से क्या होता है, जो कोलोनाइजेशन समाप्त हुआ, जैसे आप लोगों को पता होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब हो गया सब, वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन अब एक नया कोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। तो क्या है, परसिस्ट मतलब चल रहा है। अब देखिए, अ मॉन्स्टर, अ डेविल, अ सैटन या अ इम्प, सबका मीनिंग हम लोग देखेंगे। और चलिए इसका करेक्ट आंसर मॉन्स्टर होगा, ठीक है। कोई एक बुरी स्थिति होता है ना, कोई एक बुरा सिचुएशन होता है, ऐसे तो मॉन्स्टर मतलब राक्षस आप बोल सकते हैं, दैत्य वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर एक बुरी सिचुएशन को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्या बोले, अगर एक बैड सिचुएशन को हमको अगर डिनोट करना है, उसके लिए वर्ड आता है मॉन्स्टर, ओके, मॉन्स्टर। केजीएफ देखे कि नहीं जाके देख लीजिएगा, मॉन्स्टर का डायलॉग है उसमें तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। टू टॉक अबाउट अ बैड सिचुएशन, मॉन्स्टर इज यूज्ड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, जो गिवन ऑप्शन है उसमें से दिया गया है, उसमें से एक बुरी स्थिति को डिनोट करने के लिए हम लोग मॉन्स्टर का यूज़ करते हैं, ओके। सैतन का मतलब डेविल होता है ना, डेविल मतलब एक तरह से दैत्य, उसका मतलब ही दैत्य होता है। और इम मतलब और ट्रबल मेकर, जैसे कि आप लोग बहुत सारा देखोगे होंगे यूट्यूब पे प्रैंक चलता है, ठीक है। तो ट्रबल मेकर मतलब ऐसा नहीं है किसी को कुछ नुकसान पहुंचा देना, चाहे और कुछ कर देना, एक जो आपके साथ प्रैंक करके थोड़ा बहुत आपको मतलब प्रॉब्लम में डाल देता है, ठीक है। जैसे कि एक बार एलोन मस्क प्रैंक कर दिए थे कि उनका कंपनी का शेयर गिर रहा है चलिए जो भी हो, बट इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि है एक मॉन्स्टर। तो एक बैड सिचुएशन को नोट करने के लिए आप लोग मॉन्स्टर वर्ड को यूज़ कीजिएगा। और सारे ये सब क्वेश्चन जितने आपको देख रहे हैं, सारे एसएससी सीजीएल्स में एसएससी के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, और ऐसे सीजीएल का ही उठाया गया हूँ मैं या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, तो सब एग्जाम में रिपीटेडली आते रहता है, तो प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द मैनेजर बिगिन टू, ठीक है, बिगिन मतलब बिगिन का V2 फॉर्म है, ओके, और इसका मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, ओके। टू डाउट द डैश ऑफ हिज असिस्टेंट, चलिए क्या किया, क्रेडेंशियल्स या चांसेस, चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेडेंशियल्स। अब क्रेडेंशियल्स मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग समझिए। क्रेडेंशियल्स का करेक्ट आंसर होगा, क्रेडेंशियल्स मतलब होता है रिलायबिलिटी, मतलब उसकी मतलब जो विश्वसनीयता था उस पर अब डाउट कर रहा था। बाकी क्रेडिट मतलब कोई यहाँ पे साख को देने का बात नहीं है, ठीक है, कहीं मुद्रा और साख की बात नहीं हो रही, तो ये सब सारे ऑप्शन आपके छट जाएंगे, मीनिंग अगर पता हो। चांस का कोई भी मतलब बनता नहीं, ओके। तो क्रेडेंशियल्स मतलब उसका जो रियलिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उस पर वो डाउट होने लगा, ठीक है। तो डाउट किस पर करते हैं, जब किसी बात पर आप एक्सेप्ट नहीं मतलब नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ डाउट होता है, यानी क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो असिस्टेंट पर उसका क्रेडेंशियल्स पर क्या था, डाउट हो रहा था, तो उसको लिए यह करेक्ट वर्ड यूज हो गया, ठीक है। डाउट हो रहा था उसके क्रेडेंशियल्स पर, यानी कि लग रहा होगा कि जो आपको डॉक्यूमेंट दिया है या और कुछ दिया है, अलग तरह का पर्सनालिटी है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे हम लोग, यू शुड सीज, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन है, सीज साइज और सेंस। सबसे पहले तो बात है साइज का कोई कॉन्सेप्ट, यू शुड साइज द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स, साइज करना चाहिए क्या, और व्हेन यू सेंस, दो को तो ऑप्शन हट गया, बचा ऑप्शन ए और बी, इसी में से है पूरा लड़ाई। अब देखते हैं कौन जीता है, सीज या सीज, और इसके लिए आपको दोनों का मीनिंग जानना होगा, तो आइए देख लेते हैं। देखिए सीज का मतलब होता है कैप्चर या ग्रैब करना, क्या करना, कैप्चर करना या ग्रैब करना, किसी अगर सिचुएशन है सीज कर लिया तो इसका मतलब कोई आप कैप्चर कर लिए, उसको ग्रैब कर लिए। जबकि सीज का मतलब होता है कोई काम कर देने से रोकना, ठीक है, क्या करने से रोकना। जैसे आपका पावर को सीज कर लिया, यानी कि आपका आप काम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे पावर सीज का ऑप्शन मतलब दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे सीज ACE वाला सीज होता है, ठीक है, तो पावर सीज करना। जबकि कोई चीज़ अगर सामान अगर मिला, ठीक है, तो उसको वहाँ पे करता है सीज का ऑप्शन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए चलिए, तो यू शुड सीज द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट्स कम्स, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को, उस पार्टिकुलर मोमेंट को आपको क्या कर लेना है, सीज कर लेना है। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा
सीज, ठीक है, ग्रैब करना, उसको पकड़ना है, ठीक है, किसी काम को होने से रोकना नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। सीज मतलब किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, पकड़ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यू शुड स्टार्ट डैश यू आर लाइकली टू मिस द ट्रेन, ठीक है। यू शुड स्टार्ट क्या, इंडीड, अदरवाइज, इन फैक्ट या कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है परिणाम स्वरूप, देखिएगा। चलिए इसका क्या होगा, इंडीड मतलब होता है निसंदेह, यू शुड स्टार्ट निसंदेह, ऐसा कुछ। अदरवाइज, ये देखिए एक निगेटिव सेंस हमको देना है ना, और निगेटिव सेंस देगा एक वर्ड जो निगेटिव होगा, जो कि देखिए अदरवाइज एक यहाँ पे करेक्ट वन होगा। अब अदरवाइज इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, दैट तब आपको इसको सही कर पाइएगा। यू शुड स्टार्ट, अदरवाइज का मतलब होता है इवेन दो, जो कि अगला स्लाइड में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, इसका होगा इवेन दो। इसका मतलब होता है अन्यथा, क्या होता है, अन्यथा। तो अदरवाइज यू शुड स्टार्ट मतलब तुमको अब जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए अब जाओ भाई। अदरवाइज मतलब नहीं तो यू आर लाइकली टू मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन छोड़ने वाले हो, ठीक है, जाओ जल्दी यहाँ से। तो अदरवाइज ही यहाँ पे इस पार्टिकुलर टाइप का सेंटेंस में सही मीनिंग दे सकता है, दैट इज वाई वी हैव टू फिल दिस ऑप्शन। ओके, अदरवाइज, इवन दो इसका मीनिंग होगा। देख लीजिएगा, अदरवाइज का मतलब इवन दो होता है, ठीक है, अन्यथा का मीनिंग देता है यह। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसलिए बोला ना फिलर्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, और रिलेटिवली तो बहुत इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल में बढ़ाता जाऊंगा। द हॉकर्स आर, देखिए हॉकर्स आर हैकर्स नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, हैकर्स नहीं है ना, हॉकर्स है। हॉकर मतलब फेरी वाले जो घूम कर सामान अपना बेचते हैं। द हॉकर्स आर सेलिंग देयर, हॉकर्स बोल रहे हैं तो उसके अनुसार देखिए यहाँ पे आ गया पॉसेसिव देयर। इन द स्ट्रीट्स मतलब उन लोग यहाँ पे स्ट्रीट्स में कुछ सामान बेच रहा है, गली मोहल्लों में। वायर वेयर्स, वार्न या वियर, चलिए क्या बेच रहा है उसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देना होगा। हॉकर्स, हॉकर देखिए वायर नहीं बेचता है, ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे कट गया। वार्न मतलब होता है चेताना, वियर मतलब होता है पहनना, गली में जाके क्या पहनेगा, ऐसा कुछ मीनिंग जा रहा है। और यहाँ पे इस सेंटेंस का सेल करना है, तो सेल करना है तो वायर सेल हो सकता है या वियर सेल हो सकता है, ठीक है। वार्न और वियर तो होगा ही नहीं, तब लड़ाई है वायर और वियर्स में। तो थोड़ा सा मीनिंग समझिएगा कि क्या हॉकर होता तार बेचता है, हॉकर ऐसा नहीं होता, हॉकर फेरी वाला तार नहीं बेचता, अगर हो सके तार तो बेचता ही नहीं, इलेक्ट्रिशियन तार बेचेगा उधर, मतलब दुकान वाले, ठीक है। तो यहाँ से वेयर्स होगा, उसका मतलब होता है सामान, वस्तु, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा। वेयर्स मतलब होता है सामान, तो पता होगा आपको हॉकर्स क्या बेचता है, कॉमन सेंस में भी आप लोग इसको करके ले जा सकते हैं। वेयर्स मतलब सामान, वर्ड्स पता होने चाहिए। देखिए वेयर्स मतलब होता है ग्रोसरीज, आर्टिकल्स या प्रोडक्ट्स, और वार्न मतलब अप्राइज या अलर्ट करना, किसी को वार्न करना, चेताना कि ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज देख लेना फिर ठीक नहीं होगा। मजा कर रहा हूँ, सब ठीक होगा आपके साथ, चलो करो चाहे नहीं करो। इफ यू वुड लाइक टू रिकन्सिडर योर डिसीजन, सॉरी आवर डिसीजन, प्लीज डैश में, चलिए इफ यू वुड लाइक टू रिकन्सिडर योर आवर डिसीजन, ठीक है। अगर हमारा डिसीजन को करा है कि अगर जो हमारा जो डिसीजन है उसको आप अगर रिकन्सिडर करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, प्लीज डैश में, अब क्या कीजिए, कॉन्टैक्ट में, क्या कीजिए, पढ़ते हैं, हैव अ वर्ड मी, हैव अ वर्ड फॉर मी, हैव अ वर्ड विथ मी, या हैव टू गिव अ वर्ड मी। चलिए क्या होगा ऑप्शन, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा ना, या चलिए हैव अ वर्ड विथ, चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हैव अ वर्ड विथ। और हैव अ वर्ड विथ का मतलब क्या होता है, हैव अ वर्ड विथ मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। क्या होता है हैव अ वर्ड विथ मीन्स बात करना, और हैव अ वर्ड विथ जो एज अ फ्रेज जैसा यूज होता है, तो हैव अ वर्ड विथ ही यूज करना, ठीक है। बातचीत करने के सेंस में यही इसी तरह का फ्रेज यूज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, हैव अ वर्ड विथ मतलब बातचीत करना, हमसे बातचीत करना। अगर जो मैं बोला, अगर उस डिसीजन पर आप फिर से कंसिडर करना चाहेंगे जो मैं बोला, तो आप अपना डिसीजन पर क्या कीजिएगा, बात कीजिएगा हमसे, फिर से एक वर्ड टू वर्ड कीजिएगा हमसे वार्तालाप। तो वार्तालाप के लिए हैव अ वर्ड यूज किया जाता है, और विथ होता है, क्योंकि विथ लगेगा ना भाई, किसी के साथ बात कर रहे हैं तो विथ लगेगा, तो ये होगा, फोर तो नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो चलिए यही देखिए दिया हुआ है, हैव अ वर्ड मतलब डिस्कस विथ मी, ठीक है, डिस्कस विथ मी। हाँ चलिए, तो ये हो गया हैव अ वर्ड मतलब डिस्कस करना। तो हमको से अगर डिसीजन चेंज कर लोगे भाई, ठीक है, तो डिस्कस कर लेना, तो यही होता है इसका मीनिंग, जो कि लास्ट स्लाइड में मैं डिस्कस किया, आप देख लीजिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन था, ओके। और बाकी आप लोग तैयारी वारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको जरूरत होगा।